आइए हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में, जो कि मौलिक अधिकारों का एक भाग है और यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसकी महत्ता को देखते हुए, यानी इसकी प्रासंगिकता, यानी अनुच्छेद 21 की प्रासंगिकता को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड तथा मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा है। इसी अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ साथ मानव अधिकार से संबंधित जो भी अधिकार है, चाहे भोजन हो, आवास हो, निवास हो, यात्रा हो, इत्यादि का अधिकार मिला हुआ है। इस अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के वाद हुए हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण वाद हैं। पहला है एके गोपालनवाद, एके गोपालनवाद 1950। दूसरा है मेनका गांधी वाद बनाम भारत संघ वाद 1978। ये दो ऐसे वाद हैं जो अनुच्छेद 21 को पूरी तरीके से स्पष्ट करते हैं कि इसमें आखिर है क्या। एके गोपालनवाद में यह कहा गया है कि व्यक्ति को कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, जबकि यह विधि द्वारा स्थापित विधानमंडलीय द्वारा या विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यानी एके गोपालनवाद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, जबकि मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एके गोपालनवाद को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया कि केवल व्यक्ति को केवल कार्यपालिका की कार्यवाही के विरुद्ध ही नहीं, कार्यपालिका के कार्यवाही के विरुद्ध ही नहीं, विधान मंडलीय कार्यवाही के विरुद्ध भी, विधान मंडलीय कार्यवाही के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 21 को और ज्यादा विस्तारित किया गया। कार्यपालिका की कार्यवाही के विरुद्ध जो संरक्षण प्राप्त था वो एके गोपालनवाद में प्राप्त था। इसमें कार्यपालिका की कार्यवाही तथा विधानमंडल कार्यवाही के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है, और इसमें संसद यानी विधानमंडल की विधि द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, बल्कि विधि इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब विधि की प्रक्रिया सही हो, विधि की प्रक्रिया सही हो और वह ऋजु, न्यायपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो, न्यायपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। साथ ही यह अनुच्छेद 14 और 19 के अनुरूप हो, अनुच्छेद 14 एवं 19 के अनुरूप हो। चूंकि एके गोपालनवाद में अनुच्छेद 14 और 19 को अलग अलग माना गया था, लेकिन इसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को
उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब ये शर्तें पूरी हो, यानी नैसर्गिक न्याय। भारत में मेनका गांधीवाद से नैसर्गिक न्याय की बात की गई है। एक हिसाब से यह प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय, और यह मानव अधिकार बढ़ के मानव अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण बात जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ये अनुच्छेद 21 को विस्तारित करते हैं। यह विस्तार भोजन, पानी, आवास, निद्रा, चिकित्सा इत्यादि तक जो है पहुंच गया है। साथ ही साथ इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि जब 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कहा गया कि ये अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और 20, अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी चाहे किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति देश पे आए, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलते रहेंगे, जिसमें प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया की बात की गई है, विधि की उचित प्रक्रिया की बात की गई है, जो कि हमारा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।